आज हम पढ़ेंगे दुष्यंत कुमार द्वारा रचित प्रसिद्ध गजल कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। यह कविता सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के ऊपर एक व्यंग है जो कि आम जनताओं की तकलीफ को दिखाती है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, यानी कि कहाँ तो ये तय किया गया था, ये वादा किया गया था किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से, कि हर एक घर में उजाला होगा, यानी कि हर एक घर में सभी को सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी, दी जाएंगी। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब हर एक घर की बात कौन करता है, सभी की बात कौन कर रहा है, जो शहर के एरिया है, मतलब जहाँ सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वहां भी सुख सुविधाएं नहीं है। शहर, पूरा शहर भी रोशनी से भरा हुआ नहीं है, शहर में रोशनी की व्यवस्था नहीं है। यानी कि जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो छोटी मोटी जरूरतें हैं, जो पहले पूरी होनी चाहिए वो भी पूरी नहीं हुई है। तो सभी सुख सुविधाओं की बात कौन करता है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, इसका यह मतलब है कि यहाँ हालात इतने खराब है कि जहाँ छांव होनी चाहिए, जहाँ सुविधाएं मिलनी चाहिए, वहाँ भी छाव नहीं है, मतलब वहाँ भी सुविधाएं नहीं मिल रही है, वहाँ भी लोग कठिनाइयां महसूस करते हैं। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो क्योंकि यहाँ कोई सुख सुविधाएं नहीं है, आम जनता की किसी भी बात को नहीं सुना जा रहा, तो इसलिए लेखक कहते हैं चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, इस माहौल को छोड़कर कहीं एक बेहतर जगह पर, बहुत दूर हम लोग इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। अब यहाँ पे जो लेखक है वो आम जनता की बात कर रहे हैं कि ये लोग इस सफर के लिए, यानी कि इस व्यवस्था के साथ रहने के लिए, सरकार के साथ रहने के लिए कितने सही लोग हैं। यानी कि ये लोग गरीबी में जैसे तैसे प्रॉब्लम्स के साथ गुजारा कर लेंगे, पर क्या नहीं करते, ये आवाज नहीं उठाते हैं। और इसीलिए कवि कहते हैं कि ये लोग एकदम सही है इस सफर के लिए, क्योंकि ये लोग इतने सहनशील है जो कि किसी भी कठिनाइयों में जी सकते हैं। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही। अगर भगवान नहीं तो कोई बात नहीं, यानी कि तुमको भगवान पे भरोसा नहीं करना है, मत करो। लेकिन कम से कम आदमी के सपनों को तो जिंदा रखो, यानी कि कम से कम अपने लिए तो कुछ सपने देखो। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कम से कम उस सपने के जरिए कोई उम्मीद तो रहेगा जीने के लिए, जिससे देखकर तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वो से यहाँ पर सत्ताधारी लोगों की बात की गई है, जिसका भी सरकार चल रहा है, जो नेता है, वो लोग इस भरोसे में बैठे हुए हैं कि पत्थर कभी पिघल नहीं सकता, यानी कि ये जो लोग हैं वो इस मुश्किल हालात में जी लेंगे और ये हालात बदल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मैं यानी कि लेखक बेकरार है कि लोगों में कुछ असर दिखे, इनकी कविता के जरिए लोग आवाज उठाए और उस आवाज में इतना असर हो कि उसका कुछ बदलाव देखने को मिले। यहाँ पे तेरा निजाम है, सिल दे जुबान शायर की। यानी कि तुम्हारी सरकार है जो ये चाहती है कि जो भी कवि है, लेखक है, या जो लोग सच बताना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं, उनकी जुबान सिल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो लोग कुछ ना लिखे, कोई आवाज ना उठाए, सब चुप रहे। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। क्यों चाहते हैं वो लोग ऐसा, क्योंकि उनके लिए ये चीज जरूरी है कि जो लोग सच बोल रहे हैं उनकी आवाज दबा दी जाए, ताकि सभी को सच्चाई का पता ना चले और सब जिस हालात में वैसे ही रहे, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। इसका यह मतलब है कि अगर जीना है तो अपने सपनों के छांव के तले जिए, अपने सपनों के लिए जिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और अगर मरे भी तो अपने लिए मरे, अपने सपनों के लिए मरे, किसी और के इशारे पे ना मरे। तो इसी के साथ यहाँ पे ये कविता खत्म हो जाती है और पूरे कविता के जरिए जो लेखक है वो इस समाज की राजनीति को, व्यवस्था को दर्शाते हैं और
चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक आक्रोश आए, वो जो भी गलत होता है समाज में उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और कुछ सपने देखें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कुल मिलाकर ये कविता एक कड़वी सच्चाई को दर्शाती है या उन नेताओं के झूठे वादे, आम जनता की तकलीफों को सत्ताधारी लोगों की पोल खोलती है और जो आम जनता है उन्हें जागरूक करती है कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए।